am Dr. Ankit Sinha, consultant neuropsychiatrist in Tender Palm Hospital, Lucknow. Today I am going to discuss on the topic of dementia. डिमेंशिया के बारे में अगर देखें तो बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। यह एक भूलने की बीमारी होती है जो कि यूजुअली आफ्टर 65 देखने को मिलती है। 70 इयर्स के बाद अगर आप देखें तो मोर देन 70% पीपल में डिमेंशिया होने की संभावना होती है। अगर सबसे कॉमन कॉज देखें डिमेंशिया का तो वो है अल्जाइमर। अल्जाइमर के मरीज में डिमेंशिया की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। अब कैसे पहचाने कि ये डिमेंशिया है या नहीं? अगर उसके लक्षण की बात करें, उनके सिम्टम्स की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होती है मेमोरी डिस्टर्बेंसेस। इसमें लोगों को भूलने की दिक्कत शुरू हो जाती है। सबसे पहले इनिशियली उन्हें कुछ रिसेंट एक्टिविटीज भूलने की दिक्कत होती है, जैसे कि आज दिन कौन सा है, आज सुबह नाश्ता क्या किया, आज महीना कौन सा चल रहा है, या फिर दिन है या रात है, ये चीजें भूलने लग जाते हैं वो। तो जो रिसेंट एक्टिविटीज होती है उन चीजों को वो भूलना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जब ये प्रोग्रेस होने लगता है तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी इन्वॉल्व करता है। फिर जैसे पुराने पास्ट इवेंट्स जो हो, कभी कभी लोग अपनी शादी कब हुई थी ये तक भूल जाते हैं, तो जितने भी पास्ट इवेंट्स होते हैं वो भी भूलने लग जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेमोरी डिस्टर्बेंसेस। और भी इसके लक्षण होते हैं, जैसे कि इसमें लैंग्वेज की डिफिकल्टी आनी शुरू हो जाती है, लोगों को बोलने में कभी कभी वर्ड्स की डिफिकल्टीज होने लग जाती है। इवन कभी कभी इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो सोसाइटी में सोशल रिकॉग्निशन वो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, लोगों को पहचान नहीं पाते। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है, वो दूर के रिलेटिव्स को नहीं पहचान पाते हैं, उनको नाम याद नहीं आ पाता है, कभी कभी देखकर पहचानते हैं बट नाम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे वो क्लोज रिलेटिव्स को भी भूलने लग जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे डिमेंशिया जब बहुत प्रोग्रेस करता है तो उनकी डेली एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आने लग जाती है, जैसे बेदिंग में प्रॉब्लम आती है, कॉम्बिंग में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, शर्ट को बटनिंग अनबटनिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर और ये प्रोग्रेस होता चला गया तो इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज हैम्पर कर जाती है, जैसे कि फाइनेंशियल कोई भी जो वो पहले कर पाते थे फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व वो नहीं कर पाएंगे, या जो फैमिली की डिसीजंस होते हैं उनको जो वो पहले कर पाते थे वो नहीं कर पाएंगे। कभी कभी कुछ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज, जैसे कि अगर वो खाना बनाते थे तो पहले अगर बना पाते थे, अब उन्हें नहीं समझ में आता है कि सॉल्ट कितना दिया या चीनी कितना दिया, या कभी कभी वो ये भूल जाते हैं कि खाना बन रहा है या नहीं। तो दैट मीन्स कि आपकी पूरी डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैम्पर होने लग जाती है। इवन कभी कभी वो रास्ता भी भूल जाते हैं अपने घर का। तो जब ये सारी चीजें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो इंसान इरिटेबल होना शुरू हो जाता है, और फिर डेवलप होते हैं उनमें बिहेवियर सिम्टम्स। वो बिहेवियर सिम्टम्स इस तरह का प्रॉब्लमेटिक होता है कि घर वालों को भी दिक्कत होती है। पेशेंट इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि वो उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है, इवन कभी कभी अपने घर वालों को गालियां तक देने लग जाता है। तो उनके बिहेवियर में काफी डिस्फंक्शन दिखने को लग जाता है। अगर कोई पर्सन वर्किंग है तो उसके वर्क रिलेटेड इश्यूज आने लग जाते हैं, वो अपने कलीग्स के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तो दैट मीन्स कि उसकी लैंग्वेज, उसकी बिहेवियर सब में चेंजेस आने शुरू। तो अगर आपको अपने ओल्ड एज लोगों में, फैमिली में कोई भी पर्सन में इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो देयर इज हाई चांस कि उनको डिमेंशिया हो सकता है, और डिमेंशिया का कॉमन कॉज अल्जाइमर हो सकता है। तो उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको पहचाने। अगर भूलने की दिक्कत 65 के प्लस के बाद स्टार्ट हो रही है तो मे भी वो डिमेंशिया के शिकार हो सकते हैं। तो उसको जितनी जल्दी अगर हम पहचानेंगे उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, मेडिसिन से कुछ हद तक इनकी मेमोरी डिस्टर्बेंसेस को रोकी जा सकती है, प्रोग्रेस को रोकी जा सकती है, बट उसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए डिमेंशिया का या अल्जाइमर डिजीज का क्योर नहीं है, बट उसे हम एक हद तक रोक सकते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम बिहेवियर प्रॉब्लम्स आती है उनको हम दवाइयों से मेंटेन कर सकते हैं। कुछ बिहेवियर थेरेपीज होती है जिससे कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि डिमेंशिया की वजह से जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स है वो कंट्रोल में आ जाए और पेशेंट को अपनी डेली लिविंग में ज़्यादा दिक्कत ना हो। उसके लिए बहुत सारी बिहेवियर थेरेपीज होती है जो अगर आप कराना स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट की ओर जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा डिमेंशिया को आप इग्नोर बिल्कुल ना करें, और जितनी जल्दी हो सके उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर आएं ताकि उसकी अर्ली डायग्नोसिस हो सके और
जितनी जल्दी हो सके उनका ट्रीटमेंट हो सके। सो आइए हम लोग मिलकर साथ में डिमेंशिया को सॉल्व करते हैं। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत माइनर प्रॉब्लम है, बट इसको समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।